आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स के बारे में। ये जो ड्रग्स हैं आपके एंटी साइकोटिक कैटेगरी के ड्रग्स हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि एंटी साइकोटिक क्या होते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, पर रिवीजन कर लो। एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम ऑल्सो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं, जो कि आपके साइकोट्रोपिक मेडिकेशन के क्लास में आता है। ठीक, जो मेनली क्या करता है, साइकोसिस या साइजोफ्रेनिया इन सबको ट्रीट करने का काम करता है। और साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस आपके होते हैं जो इंसान, कोई भी इंसान डिल्यूजन में रहे या हेलुसिनेट करे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम साइकोसिस। डिल्यूजन वो हो गया जो अपने एक सेल में रहना, जो चीज़ नहीं है वो भी उनको सही लगना, या खुद को मतलब कि एक है ना बहुत बड़ा हस्ती समझना। ये सब चीज़ें क्या हो गया, मतलब कि जो रियल नहीं है वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल भी कट हो जाते हैं। हेलुसिनेशन क्या हो गया कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देना, ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो मतलब कि एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे मान लो कोई अकेले बैठ के बात कर रहा है ना, जबकि उसके सामने तो कोई है ही नहीं। वो इमेजिन कर लेता है कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है जिससे मैं बात कर रहा। ये सब कंडीशन हुआ आपका किसका, साइकोसिस। के बाद था आपका इसी में कि क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो दो टाइप के एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थे, एक टिपिकल था, एक एटिपिकल था। टिपिकल वाला जो था वो फर्स्ट जनरेशन में आ रहा था, और जो एटिपिकल था वो सेकेंड जनरेशन में आ रहा था। ठीक है, तो जो आपका टिपिकल वाला एंटीसाइकोटिक ड्रग्स था वो डोपामाइन को ब्लॉक करने का काम करता था, और जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स था वो क्या करता था कि डोपामाइन रिसेप्टर की जो एफिनिटी है उसको मतलब कि कम कर देता था। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करता था। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप देख ही रहे हो, फिनोथायाजिन का क्लास था, एक थायोजेंथिन्स का क्लास था, ब्यूटाइरोफेनोन्स का क्लास था, डाइफेनाइलब्यूटाइल पिपरीडिन्स का क्लास था एक। ठीक है, उसके बाद पीमोजाइड का था, बेंजामाइड का था, लेनियस का था। ठीक है, तो ये सारे आपके क्लास थे, और ये उनके ड्रग्स के टिपिकल कौन सा हो गया और एटिपिकल ड्रग्स। ठीक है, अब हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का ही डिजीज होता है। ठीक है, कहता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका C17H19, एक क्लोरीन, 2 नाइट्रोजन, 1 सल्फर। ठीक है, और साथ में HCl, आपका क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर क्लोरप्रोमाजीन का, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसका IUPAC नेम सोचोगे तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, 3,2-क्लोरो 10H फेनोथायाजीन 10YL, और क्या कहते हैं आपका NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, ये हो गया उसका IUPAC। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें आप तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ताकि फिनोथायाजिन साइक्लिक ट्राइसाइक्लिक न्यूक्लियस, इसमें ट्राइसाइक्लिक न्यूक्लियस होंगे फिनोथायाजिन के। कहता है क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 2, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा पोजीशन पे। डाइमिथाइल प्रोपाइल साइड चेन एट पोजीशन 10, जो आपका डाइमिथाइल अमीन प्रोपाइल है वो आपके 10th पोजीशन पे यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, ये था आपका स्ट्रक्चर क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो आपके मार्केट में इस तरीके का इंजेक्शन के फॉर्म में या इस तरीके के टैबलेट्स के फॉर्म में मार्केट में आपको ये प्रेजेंट मिलेगा, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक, अगर इसकी फिजिकल केमिकल की प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड और ऑयली लिक्विड होता है विद अमीन ऑर्डर। ठीक है, मतलब उसका ऑर्डर जो होगा, स्मेल जो होगा वो अमीन की तरह होगा। ठीक है, लिपोफिलिक इन नेचर, लिपिड लविंग होते हैं। ठीक है, लिपोफिलिक का मतलब होता है जो लविंग ड्रग्स होते हैं, तो उनका नेचर होगा लिपोफिलिक, फ्रीली सॉल्युबल इन इथेनॉल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। ये जो फ्रीली सॉल्युबल होगा इथेनॉल में, ईथर में, बेंजीन में और क्लोरोफॉर्म में, और सॉल्युबल होगा HCl में। अगर हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट के फॉर्म में होगा, कैप्सूल के फॉर्म में होगा, और इंजेक्शन के फॉर्म में, तो ये मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम, इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की, कहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। ये क्या करता है, लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखता है। स्टोरेज की बात करें तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप स्टोर करके रखोगे। फ्रीजिंग की बात कर, इसको क्या करेंगे, फ्रीज भी अवॉइडेड, इसको फ्रीज नहीं करना है आप। ठीक है, कहते हैं कि पॉपुलर ब्रांड, मतलब कि इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आ जाएगा आपका लार्गासिटिल और मेगाटिल, एमेटिल और ऑर्जिन। ठीक है, ये सारे उसके ब्रांड नेम्स हो गए। अगर डोज की बात करें हम
तो कहता है कि इनिशियली 25 mg TDS, मतलब कि 25 mg TDS मतलब 3 टाइम आपको ये ड्रग्स डोज लेना है, या फिर 75 mg एट बेड टाइम, या फिर क्या किया इसने कि तीनों, अगर आप 3 टाइम लोगे तो 25 mg 25 mg 25 mg लेना है। अगर आप एक ही बार लेना चाहते हो तो 75 mg आप ले सकते हो बेड टाइम, मतलब कि जब आप सोने जा रहे होते हो उस टाइम पे। कहता है डोज में भी इंक्रीज बाय 25 mg पर डे अनटिल इफेक्टिव मेंटेनेंस डोज इज अचीव, मतलब आप 25 mg पर डे बढ़ा सकते हो जब तक कि आपको जो इफेक्ट चाहिए था उस डोज से, उस ड्रग से आपको मिल नहीं जाता है तब तक। उसके बाद अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो मेडिसिनल यूजेस में ये साइजोफ्रेनिया में यूज होगा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस इन एडल्ट, मतलब कि लाइफ लॉन्ग ब्रेन डिसऑर्डर जो होता है उसके लिए यूज होगा, या फिर नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज होगा, एंजाइटी बिफोर सर्जरी, मतलब अगर किसी का सर्जरी हो रहा हो उसमें उसको एंजाइटी हो रहा है तो उसके लिए आप इसको कर सकते हो। क्रोनिक हिकअप्स, तो क्या क्या होता है, इनवॉलंटरी स्पाज्म हो जाता है आपके डायफ्राम के मसल्स में, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्रोनिक हिकअप्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ठीक है, मतलब ये क्या होता है आपका अ रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि कॉज्ड होता है एंजाइम हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेज से। ये जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी के वजह से आपको ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अगर और टिटनस की भी सिम्टम्स आपको दिखेगा, अगर उसके लिए टिटनस के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उसके लिए भी आप क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड यूज। अगर हम हेलोपेरिडोल की, दूसरा ड्रग जो आपका है वो है आपका हेलोपेरिडोल, ठीक है। हेलोपेरिडोल की अगर बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपका C21 H23, एक क्लोरीन एक फ्लोरीन और NO2 अटैच होगा, ठीक है, मतलब एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन का ग्रुप। यूपीसी नेम की अगर बात करोगे आप तो इसका हो जाएगा 4,4,4 क्लोरोफिनाइल, 4 हाइड्रोक्सीपिप्रिडिन, 1 वायल, 1 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, 1 ONE। इसका जो आपका हेलोपेरिडोल का यूपीसी नेम पूछा जाएगा तो आप ये बताओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें ब्यूटाइल फिनोन डेरिवेटिव ये है आपका, ठीक है, पिप्रिडिन रिंग इसमें प्रेजेंट है विद हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन के साथ में पिप्रिडिन रिंग प्रेजेंट है। क्लोरफिनाइल एंड फ्लोरोफिनाइल एरोमेटिक रिंग्स, क्लोरफिनाइल और फ्लोरोफिनाइल एरोमेटिक रिंग्स में इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोरोफिनाइल और ये हो गया आपका क्लोरोफिनाइल, तो ये हो गया। उसके बाद ये आपके मार्केट में इंजेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हाँ ये हो गया इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक, और ये आपके ड्रॉप्स वगैरह के फॉर्म में हो गए। तो ये जो आप मार्केट में इस तरीके की उसकी प्रिपरेशन आप ढूंढ सकते हो। अगर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी तो ये भी आपका वाइट टू फेंटी येलोइस एमॉर्फस और माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होंगे, मतलब वाइट टू येलोइस के बीच में इसका कलर होगा और माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हो, माइक्रोक्रिस्टल्स उसमें पाउडर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो ये आपका ऑर्डरलेस होगा, ठीक है, और पुअरली सॉल्यूबल होगा वाटर में, मतलब वाटर में प्रॉपरली सॉल्यूबल नहीं होगा। फ्रीली सॉल्यूबल आपके होंगे क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, मिथेनॉल में, एसीटोन में एंड डाइल्यूट एसिड में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपके क्या होंगे, फ्रीली सॉल्यूबल होंगे, ठीक है। अगर हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें कि मतलब इसका कौन कौन सा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मार्केट में प्रेजेंट है, तो आपका हो जाएगा टैबलेट के फॉर्म में हो जाएगा ये, कैप्सूल के फॉर्म में हो जाएगा ये, और इंजेक्शन के, मतलब कि IM या IV दोनों ही फॉर्म में, इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है और इंट्रावेनस क्या कहते हैं आपका इंजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें या स्टोरेज की बात करें तो इसको आपको स्टोर करना है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर दूसरा बात करें तो इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। तीसरी बात करें शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड, इसको आप प्रॉपरली रेफ्रिजरेट नहीं करोगे, इसको रेफ्रिजरेट आप नहीं करोगे, ठीक है। जैसे फिनोबार्बिटल हाइड्रोक्लोराइड को भी रेफ्रिजरेट नहीं करना था, वैसे ही फ्रीज नहीं करना था, वैसे ही इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है, ठीक। अगर डोज की बात करें तो आप इसका 5 mg पर डे मतलब कि यूजुअली सफिशियंट होता है, ठीक है। आप पर डे के हिसाब से 15 mg ले सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम डोज जो इसका होता है 20 mg पर डे, तो सफिशियंट डोज जो होता है इसका वो 15 mg पर डे होता है, और जो इसका अगर आपको इंक्रीज करना है डोज तो मैक्सिमम आप 20 mg पर डे कर सकते हो। अगर मेडिसिनल यूज़ की बात करें हम
तो ये साइकोटिक रिएक्शन को मेंटेन करता है। जो पेशेंट साइकोसिस से को फेस कर रहे होते हैं तो उनके जो साइकोटिक रिएक्शंस आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। अगर हम हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली और अग्रेसिव बिहेवियर और हाइपर एक्टिविटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या फिर हॉस्टिलिटी हो मतलब अनफ्रेंडली हो, बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, ठीक है, मारने के को उठ जाते हैं, सब चीज़ों के लिए भी आप इस ड्रग का यूज़ कर सकते हो, ठीक। फिर कहता है कि टॉरेट सिंड्रोम क्या होता है कि जो सडन या रिपीटेटिव इनवॉलंटरी मोमेंट्स होता है आपका आपके बॉडी में, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो इस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। फिर कहता है कि एल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस, मतलब कि जैसे होता है ना किसी को एल्कोहल की लत लग जाती है या उसके पीछे एकदम पागल रूसा भी नहीं मिलता है तो एकदम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, ठीक है, के लिए भी आप इस ड्रग का यूज कर सकते हो। अगर फिर कहता है कि एडजेसेंट ट्रीटमेंट इन एल्कोहल एंड ओपियोइड विड्रॉवल, अगर आपको एल्कोहल और ओपियोइड्स की जो मतलब कि एक हैबिट होती है उसको अगर विड्रॉ करना है, छुड़वाना, तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो इसको। कहता है कि हाइपर एक्टिव डिलीरियम, जो कि क्या करता है आपका इंक्रीज करता है साइकोमोटर एक्टिविटी को, इंक्लूडिंग रेस्टलेसनेस, एजिटेशन एंड रैपिड मूड स्विंग्स। ये क्या करता है कि जो साइकोमोटर होते हैं आपको पागलपन का जो एक, वो क्या करता है, ये इंक्रीज करने का काम करता है। तो अगर आपको हाइपर एक्टिव डेलिरियम है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि इसके जो पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं वो आपके हेलोपेरिडोल, हेक्सिडोल और सिजोरेन, ठीक है। ये था आपका क्या कहते हैं, 2 ड्रग्स आपने आज पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एक हेलोपेरिडोल, एक आपका था प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये आपने देख लिया, दोनों ही ड्रग्स के, दोनों ही आपके साइकोसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों का अपना अपना, दोनों को ही हमको रेफ्रिजरेट या फ्रीज नहीं करना है, ठीक है। ये जो है आपका इंजेक्शन और टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो भी आपका इंजेक्शन और टैबलेट के फॉर्म तो सब सारे में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये आपका इसके प्रॉपर्टीज भी लगभग मेनली सेम है, बस डोजेज क्या होगा कि इसका 25 mg से 75 mg आप इसका डोज रख सकते हो, ठीक है। मतलब मेनली कि अगर 25 mg या तो आप 3 टाइम ले लो, या तो 75 mg आप सोने के टाइम पे ले लो। लेकिन उसका क्या था, पर डे का उसका डोज था 15 mg पर डे, और जो उसका हाईली डोज आप ले सकते हो वो 20 mg पर डे का ले सकते हो। ये भी आपका साइजोफ्रेनिया में यूज होता था, मैनिक डिप्रेसिव में, नोजिया, वोमिटिंग और एंजाइटी बिफोर सर्जरी, क्रोनिक हिकअप्स, या फिर आपका हो गया प्रोफाइलिया वगैरह में यूज होता था। लेकिन वही हेलोपेरिडोल जो आपका था, वो जो आपके थे वो आपके साइकोटिक रिएक्शन के लिए, हॉस्टिलिटी के लिए, या टॉरेट सिंड्रोम अगर मान लो किसी को इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है बॉडी में उसके लिए, या फिर इन मतलब अल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस जो होता है उसके लिए, या फिर ओपियोइड या अल्कोहल की जो विड्रॉवल होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हाइपर एक्टिव डेलिरियम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इसके यूजेस थे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक। थैंक यू।